न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बोलता है कि लगभग 50 समुद्री जहाज को और 20 एरोप्लेन को यह बरमूडा ट्रायंगल अब तक निगल चुका है। बिजनेस इंसाइडर का आर्टिकल भी यही कहता है कि 8000 जाने यह बरमूडा ट्रायंगल ले चुका है। विकिपीडिया खोलोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी एक्सीडेंट की कि बहुत सारे जहाज यहां पे गायब हो गए, 45 में, 47 में, 48 में, 49 में। सन 1945 के फ्लाइट 19 की दुर्घटना ने बरमूडा ट्रायंगल को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। यह सबसे फेमस एक्सीडेंट है। फ्लाइट 19 है क्या? अमेरिकन नेवी के 5 लड़ाकू विमान बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन से गायब हो गए। तो ये फोटो है 5 बॉम्बर प्लेन यूएस नेवी के। इनको बोला जाता है फ्लाइट 19। कुछ स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही थी और इनको लीड कर रहे थे चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर बहुत कमाल के योद्धा थे, तो बहुत ही तजुर्बेदार पायलट की देख रेख में ये स्टूडेंट ट्रेनिंग करने जा रहे थे, पर आज तक एक भी प्लेन नहीं मिला। तो अगर सब कुछ सही होता तो दोपहर 2 बजे इन लोग निकलते और शाम को 5 बजे तक ट्रेनिंग खत्म हो जाती। लीडर चार्ल्स टेलर इस जगह से, फोर्ट लॉडरडेल, ये फ्लोरिडा में है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यहां से अपने छात्रों के साथ इनको निकलना था। इस जगह पे, इसको बोलते हैं हेंस एंड चिकन्स, यहां पे आके इनको कुछ बम वगैरह गिराने थे, ट्रेनिंग वगैरह करनी थी, फिर यूं सीधे जाना था, फिर नॉर्थ में जाना था और फिर यूं वापस आना था। अब जैसे गया है प्लेन वैसे वापस नहीं आता, रूट होता है पूरा भैया, ठीक है। तो 2 बजे इन लोग यहां से निकले, सब बढ़िया चल रहा था। यहां पे पहुंचे, चार्ल्स टेलर ने बढ़िया ट्रेनिंग कराई, बम वगैरह गिराया, सब सही था। 4 बजे के आसपास चार्ल्स टेलर का रेडियो पर एक मैसेज आता है तट पे बैठे हुए ट्रांसमिशन ऑफिसर को कि मैं पूरी तरह से खो गया हूं, मेरे दोनों कंपास प्लेन के काम नहीं कर रहे हैं। तो इधर से जो ट्रांसमिशन ऑफिसर पूछा कि अपनी पोजीशन बताओ, तो चार्ल्स टेलर ने बोला, मैं दोहराता हूं, मुझे कहीं जमीन नहीं दिख रही, मैं पूरी तरह से खो चुका हूं। लगभग 30 मिनट तक इसी तरह के रेडियो पे मैसेज आते रहे और उसके बाद ये 5 प्लेन इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर खो गए। फ्लाइट 19 के 5 प्लेन को ढूंढने के लिए इस तरह के 2 प्लेन भेजे गए। अजीब बात यह है, इसमें से एक प्लेन और गायब हो गया और उस प्लेन में भी 13 लोग थे। अब टोटल 27 लोग गायब हो चुके हैं। इसके बाद कई दिनों तक, कई सालों तक 100 से ज्यादा शिप गए, प्लेन गए जो इन्हें ढूंढते रहे। आज तक इन 6 प्लेन का ना ही कोई टुकड़ा मिला है, ना ही इन 27 लोग की लाश या इनका कोई नामो निशान मिला। अब असल में क्या हुआ था कहना बहुत मुश्किल है, पर अगर नेवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड, नौसेना के इतिहास और विरासत कमान की रिपोर्ट पढ़ें, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप आराम से पूरी रिपोर्ट पढ़ना, तो उसमें आपको यह समझ में आएगा कि यह तो उनका असल का प्लान था कि ऐसे चलना है। जब यहां पे बॉम्बिंग हुई तब तक सब सही था, यहां से यहां तक सब सही जा रहा था। इसके बाद चार्ल्स टेलर का कंपास खराब हो गया। चार्ल्स टेलर पहली बार इस रूट पे आए थे, पर उनके स्टूडेंट रोज यहां ट्रेनिंग करते थे। तो चार्ल्स टेलर का जब कंपास खराब हुआ तो थोड़ी देर बाद उन्हें ना कुछ टूटे टूटे आइलैंड यानी टूटे टूटे महाद्वीप दिख रहे थे। अब टूटे टूटे महाद्वीप यहां पर हैं, कीज वेस्ट में। तो चार्ल्स टेलर को लगा कि वो किसी तरह से यहां पहुंच गए हैं, क्योंकि सब गड़बड़ हो रहा था। उन्हें लगा मैं प्लेन को चलाता हुआ, उड़ाते हुए यहां आ गया हूं। अब चार्ल्स टेलर को लग रहा है कि यहां से वापस वे मायामी यानी फ्लोरिडा पहुंचने का तरीका क्या है कि मैं नॉर्थ की तरफ उड़ूं और उसके बाद मैं ईस्ट में उड़ जाऊं। अब बात यह है कि ये जो टूटे टूटे आइलैंड दिख रहे थे, ये चार्ल्स टेलर को लगा कि वो कीज में है, क्योंकि वो पहली बार उड़ान भर रहे थे। ये टूटे टूटे आइलैंड यहां बहामास के पास में भी हैं, क्ले नाम से। तो असल में शायद वो यहां रहे हों। अब उनके जो स्टूडेंट्स थे वो क्या बोल रहे थे, तो उनके स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर हम लोग यहां पे हैं और हमको असल में वेस्ट जाना चाहिए। पर ये लीडर थे, इन्होंने बोला नहीं नॉर्थ में चलो। तो ये लोग यहां से यूं निकल गए ऊपर की तरफ और नॉर्थ जाते जाते इन लोग बहुत ऊपर चले गए। और जाते 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 क्या हुआ कि इनको शाम को 5 बजे तक वापस आना था। तो भाई तेल तो इनके पास 5 बजे तक का था। अब जब शाम के 7 बज गए तो चार्ल्स टेलर का आखिरी जो रेडियो पे मैसेज है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो ये है कि हम में से किसी भी जहाज का जब तेल 10 गैलन से कम हो जाएगा तो हम सारे जहाज एक साथ पानी में उतर जाएंगे। तो इनका तेल खत्म हो गया, ये लोग पानी में उतर गए और वहां पे अटलांटिक ओशन में पूरी तरह से खत्म हो गए।
एक और कहानी है बरमूडा ट्रायंगल की जो बहुत फेमस है, वो है एलन ऑस्टिन शिप की, सन 1881 की। बहुत पुरानी कहानी है। ये बहुत बड़ा शिप था। ये लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, कुछ माल वगैरह लेके, कार्गो वगैरह और कुछ लोगों को लेके। लंदन से न्यूयॉर्क के रास्ते में एलन ऑस्टिन शिप पास किया सरगासो सी से। अब ये एरिया बरमूडा ट्रायंगल के बहुत पास में है। सरगासो क्या होता है? सरगासो एक तरह की, इस तरह की कुछ घास जैसी होती है जो इस पूरे सी को सराउंड की हुई है, इसके अगल बगल है। सरगासो सी दुनिया का एकमात्र सी है जिसके अगल बगल कोई जमीन नहीं, कोई लैंड नहीं, बल्कि ये सरगासो इस तरह की घास है। अब एलन ऑस्टिन शिप को अपने पास में एक शिप दिखाई पड़ा जो इधर उधर चल रहा है। तो इसने जब देखा कि यार ये शिप तो पूरा खाली है, पर इसमें माल है, इसमें कार्गो है, लोग नहीं है। अब ये भाई लालची कैप्टन, इसे लगा एक काम करते हैं, इस शिप को ले चलते हैं, इसका माल ले चलते हैं, इसको बेच देंगे, इस शिप में कोई है नहीं। पर पुराने जमाने में क्या होता था, इस तरह की शिप में डाकू घुस जाते थे, सबको मार देते थे और सारा सामान लूटते थे। तो इसको यह भी डर लग रहा है कहीं इसमें डाकू ना छुपे हो। तो कैप्टन बेकर क्या करता है, अपने 4 सबसे बेहतरीन आदमियों को, एकदम जो गुंडे टाइप के थे, उनको बोलता है ये कट्टा, गोली, बारूद सब लेके जाओ और वहां अगर कोई डाकू आकू है तो उसको मार दो। जब वो शिप के अंदर गए, जो शिप ऐसे 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 डोल रहा था, उसके अंदर गए तो देखा कि भैया टेबल पे खाना लगा हुआ है और किसी ने खाना छुआ नहीं है। पूरा शिप अच्छे से एकदम डेकोरेटेड, बहुत सुंदर लग रहा है, पर अंदर एक इंसान नहीं है। कि जो कैप्टन का जगह होता है, जहां कैप्टन शिप का बैठता है, उस जगह पे सब व्यवस्थित था, सिर्फ 2 चीज नहीं थी। एक उसकी लॉग बुक में भाई पूरी कहानी होती है कि ये शिप कहां से कहां गई है, जहाज कहां से कहां जा रहा है, पूरा डिटेल लिखा होता है। दूसरा कैप्टन का नेम प्लेट, कि भैया उस कैप्टन का नाम क्या था जो इस शिप को चला रहा था और कहां गए ये लोग। तो थोड़ा सा इन 4 लोगों को डर लगा, पर लालच तो था ही, तो इन्होंने कहा चलो इस शिप को लेके चलते हैं। अगले 2 दिन तक ये दोनों शिप अगल बगल चलते रहे। कैप्टन खुश है कि इसको ले जाके न्यूयॉर्क में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद एक भयानक तूफान आया, घंघोर तूफान आया, और वो जो दूसरी वाली शिप थी जो कैप्टन के 4 लोग लेके चल रहे थे, वो गायब हो गई। अगले कई दिन तक वो शिप दिखाई नहीं पड़ी, पर कुछ दिन बाद कैप्टन ने फिर से अपने स्पाई ग्लास से, जिसको बोलते हैं दूरबीन से, देखा वो शिप फिर से दिखाई दे रही थी, पर जो उसके 4 आदमी थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इस शिप का नाम दे दिया गया घोस्ट शिप, भूत का शिप। कहानी ऐसी भी है कि इसके बाद कैप्टन ने फिर से अपने कुछ लोगों को बोला, पैसा रुपया का लालच दिया, बोला जाओ शिप को लेके चलते हैं, और दूसरी बार फिर तूफान आया और यह शिप गायब हो गया। कैप्टन ने न्यूयॉर्क पहुंच के ये कहानी बहुत सुनाई, कई किताबों में भी ये कहानी लिखी हुई है, पर सबसे बड़ी बात ये इतनी पुरानी कहानी है कि इसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। ऐसी कहानियां जिसका कोई दस्तावेज नहीं हो, इतनी पुरानी हो जाती हैं, जो कई लोग सुना रहे हैं, इसको बोलते हैं लेजेंड्स। तो इसको बोला गया ये एक सिर्फ अर्बन लेजेंड है, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। अब अगली जो घटना है वो सबसे इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें समय यात्रा, टाइम ट्रेवल आ जाएगा। सन 1970 की बात है। ब्रूस गेर्नन नाम के व्यक्ति एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन है और बहुत ही बढ़िया पायलट भी हैं ये। तो इनकी ना आदत थी बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में ट्रैवल करने की। ये एंड्रोज आइलैंड से मियामी, मियामी से एंड्रोज आइलैंड इनके लिए रोज की बात थी। और बहुत बढ़िया पायलट थे, खुद ही से अपना जहाज चलाते थे, अमीर आदमी भी थे, जहाज भी था इनके पास, बीच क्राफ्ट बोनांजा नाम का 6 सीटर जहाज होता है, $4 मिलियन का होता है, 3 करोड़ रुपए का, बहुत महंगा होता है। तो ये देखो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर वाले रीजन में ये बहुत ट्रैवल करते थे, और एंड्रोज से मियामी जाने में इनको समय लगता था 90 मिनट। अब भाई जो रास्ता रोज का होता है वो तो नपा होता है ना कि इसमें इतना ही समय लगना है, तो इनको 90 मिनट के आसपास हमेशा लगता था। पर 8 दिसंबर 1970 को ये अपने बिजनेस पार्टनर और अपने पिताजी के साथ इसी जहाज से उड़े। इस दिन कुछ अजीब हुआ, जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर उड़े, सामने इनको काला घना बादल दिखा जो कि बड़ा होने लग रहा था। ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये घुस गए उस काले घने बादल में, और वो बादल खत्म ही नहीं हो रहा है। एक घना काला बादल खत्म हुआ तो दूसरा काला घना बादल, एकदम अंदर अंधेरा था। थोड़ी देर बाद अंदर बिजली भी चमकने लगी, पर ये आम बिजली नहीं थी, अलग तरह की बिजली थी। बारिश नहीं हो रही है, बारिश वाली नहीं, ऐसे ही बिजली चमक रही, बहुत कड़कदार बिजली चमक रही है। ऐसा चलता रहा लगभग 30 मिनट तक, और लास्ट में अंत में उन्हें एक सुरंग दिखाई पड़ी। उस बादल के अंदर से सुरंग थी जो बंद होती जा रही थी, और वो उसके अंदर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि बंद होने से पहले निकल जाएं। किसी तरह से वो उस सुरंग से बाहर आए अपना जहाज लेके, और चैन की सांस ली कि चलो मैं बच गया। पर यहां से कहानी शुरू होती है।
जब वो पहुंचे मियामी तो उन्होंने देखा कि इस बार उनको मियामी पहुंचने में सिर्फ 47 मिनट का समय लगा। उन्होंने अपना तेल भी चेक किया कि भाई ऐसा क्या है, तेल का क्या कहानी, तो देखा तेल भी कम खर्चा हुआ था। हमेशा जितना तेल भी खर्चा नहीं हो, तेल भी कम खर्चा हुआ है। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं हम किसी वार्म होल वगैरह से टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिए हैं। अब देखो, आप ये कहोगे कि ऐसा हुआ होगा सर, उन्होंने स्पीड अपनी बढ़ा ली होगी, बहुत तेजी से चले गए होंगे, इसलिए समय कम हो गया होगा। अब इसके बाद मैथ्स लगाते हैं तो कैलकुलेशन दिखाती है 83 मिनट से कम में आप एंड्रोस आइलैंड से मियामी इस जहाज से पहुंच ही नहीं सकते। किसी और जहाज से पहुंच सकते हो जिसकी स्पीड और ज्यादा हो सकती है। इस जहाज का जो कांटा है वो लाके 290 किलोमीटर पर आवर पे खत्म हो जाता है और पेट्रोल भी कम खर्चा हुआ है। तो क्या हुआ जिसकी वजह से ये कम समय में पहुंच गए, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे जब आपको हेक्सागोनल क्लाउड बताएंगे। तो ये जो व्यक्ति हैं विंसेंट गद्दीज, इन्होंने ही नामकरण किया था बरमूडा ट्रायंगल का। 1964 में एक मैगजीन आती है आर्गोजी मैगजीन, इसके कवर पेज पे इन्होंने लिख दिया था द डडली बरमूडा ट्रायंगल, और यहीं से ये नाम पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, बरमूडा ट्रायंगल। अब ये मैगजीन भी बहुत ज्यादा ऐसे भरोसे वाली मैगजीन नहीं थी, ये एक पल्प फिक्शन थी। पल्प फिक्शन मतलब वो सस्ती मनोहर कहानियां, देखिए कि नहीं, अरे यार इस तरह की किताबें जो बड़े लोग बोलते हैं घर में नहीं पढ़नी है, छुपा के रख देते हैं कहीं, है ना, बिस्तर के नीचे दबा के रख देते हैं, वो वाली कहानियां जो बच्चों को छुपाई जाती है और जिसमें मनोहर कहानियां, फिक्शन स्टोरी है भैया ये। और सबसे बड़ी बात भैया, इसके ऊपर गाने भी गाए गए हैं। आपको एक गाना सुनाते हैं। अब तक आपको भी लगने लगा होगा कि ये बरमूडा ट्रायंगल में क्या है भैया जो इतने सारे जहाजों को, एरोप्लेन को ये खा जाता है, गायब कर देता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहां समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, एक राक्षस रहता है अंदर, जो बाहर निकलता है ऐसे आके जहाज को खा के अंदर चला जाता है। बताइए, ऐसी फालतू बातें हो रही है। कोई बोलता है कि ये एलियनों का काम। अच्छा, एक और कहानी है, वो है सिटी ऑफ अटलांटिक की, यानी अटलांटिक सागर के नीचे एक शहर बसता है जिसमें इंसान नहीं रहते, फिशमैन रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी आधी बॉडी, आधा शरीर मछली का, आधा शरीर इंसान का, है ना। एक्वामैन वगैरह मूवी देख के इंस्पायर्ड कहानी है। और यहाँ पे वो रहते हैं और ऊपर आते हैं और पूरा का पूरा जहाज ले जाते हैं, इंसानों को ले जाते हैं, नीचे गुलाम बना के यहीं रहते हैं अंदर। तो ये सब बकवास कहानियां हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या होता है। तो बरमूडा ट्रायंगल जैसी भयानक जगह पे जहां कोई जहाज नहीं बचता है, कोई एरोप्लेन नहीं बचता, क्या कोई जहाज अब वहां जाता भी होगा? कोई एरोप्लेन जाता होगा? नहीं, उसके दूर दूर से निकल जाता होगा। ऐसा ही लग रहा है ना। अब दिखाते हैं। ये वेबसाइट है फ्लाइट रडार 24, ये बताती है कि किसी एक जगह पे कितने प्लेन, एरोप्लेन उड़ रहे हैं। तो ये कल रात की फोटो वैसे वहां से मैंने खींची है। तो कल रात में देखो ये बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह पे कितना ज्यादा प्लेन का ट्रैफिक है उस जगह पे। इसी तरह से एक दूसरी वेबसाइट है मरीन ट्रैफिक, ये बताती है किसी पानी में किसी जगह पे कितने जहाज चल रहे हैं। तो वहां की ये भी कल रात की फोटो है, बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह की फोटो है। देखो कितना सारा जहाज है ना, छोटा छोटा चींटी जैसा दिख रहा है, बड़ा बड़ा जहाज। तो बरमूडा ट्रायंगल वाली जो जगह है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक वाली जगह है, सबसे ज्यादा बिजी जगह है वो। अब यार जहां सबसे ज्यादा बिजी होगा, जिस चौराहे पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगेगा, जाहिर सी बात है वहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होगा। और ये एक्सीडेंट इधर बीच नहीं हुए हैं, सब पुराने जमाने के एक्सीडेंट है, अब बहुत कम होते हैं। अरे पहले कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, ना रडार सही से बना था, ना सोनार सही से बना था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, और ट्रैफिक इतना ज्यादा, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना था। यही एकमात्र सबसे बड़ा रीजन है बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में इतने एक्सीडेंट होने का, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन की जो संस्था है वो कहती है जहां जहां इतना ट्रैफिक होता है वहां वहां इतने एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स कोस्टल गार्ड की जो वेबसाइट है वो कहती है कि भाई बरमूडा ट्रायंगल विश्व की 10 सबसे खतरनाक पानी वाली जगह में से एक नहीं है। इससे ज्यादा एक्सीडेंट और जगह पे हो रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट कम है, बस इसके बारे में कहानियां बहुत सुनाई गई। बरमूडा ट्रायंगल पे इतनी ढेर सारी दुर्घटना इसीलिए हुई क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक था और पहले कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसके सिवा विज्ञान ने भी कुछ और चीजें बताई हैं, सुनते हैं। अटलांटिक महासागर में जिस जगह पे बरमूडा ट्रायंगल है उस जगह पानी के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ये ज्वालामुखी अचानक से फट जाते हैं और ढेर सारी गैस निकलती है। अब इस गैस में मीथेन गैस बहुत ज्यादा होती है, तो ये मीथेन गैस के ऐसे बुलबुले बनकर ऊपर पहुंचते हैं पानी में। तो ये पानी से मिलके इस जगह की डेंसिटी कम कर देते हैं, पानी की घनत्व पानी का कम हो जाता है। और ये जहाज बना था
पानी की डेंसिटी में तैरने के लिए, पानी की डेंसिटी में चलने के लिए। अब यहां तो मीथेन का बबल मिल गया तो डेंसिटी कम, तो ये जहाज अंदर डूब जाता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह पे समुद्र के नीचे कुछ पहाड़ियां भी होती हैं। अब जगह जगह पे समुद्र कितना गहरा है ये पता ही नहीं चलता। अब एक जहाज यहां से आया इस तरह से और इस पहाड़ी से टकरा गया, अंदर चला गया। तो ये जो समुद्र के अंदर पहाड़ियां होती हैं इनको रिजेस कहा जाता है ना। इस तरह से देखो समुद्र के नीचे पहाड़ियां। अब पुराने जमाने में सोनार की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी। सोनार से पता चल जाता है समुद्र किस जगह पे कितना गहरा है, कहां समुद्र के नीचे पत्थर है, कहां पे पहाड़ है। पहले पता नहीं चलता था तो टकरा जाते थे जहाज और इस तरह से पलट जाते थे, इस तरह से गिर जाते थे। बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह की जब सैटेलाइट से फोटो ली गई तो दिखा कि वहां आसमान में हेक्सागोनल बादल है, 6 साइड वाला बादल, हेक्सागोनल क्लाउड, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाला बादल। ऐसा बादल आपको शनि ग्रह के ऊपर भी दिखता है, हेक्सागोनल क्लाउड आपको शनि ग्रह पे भी मिलता है। इसमें ना बहुत तेज तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि लोग बोलते हैं इसमें एयर बम है ना, हवा का बम है इसके अंदर। बहुत तेज तेज इसके अंदर हवा चलती है, बहुत तेज गति से, लगभग 100 मील प्रति घंटा की गति से इसके अंदर हवा चल रही होती है। अब जब कोई एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा होता है तो इस हेक्सागोनल बादल में फंस जाता है जो इसको ऐसे करके एकदम कचर के तोड़ देता है और प्लेन गिर जाता है समुद्र के अंदर। अब मान लो हवा ऐसे 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 चल रही, कोई प्लेन इस हवा की विपरीत दिशा में आया, मान लो हवा ये जा रही ये इसकी विपरीत दिशा में आया तो टूट के नीचे गिर जाएगा। पर कोई एरोप्लेन इस हवा की दिशा में आया तो उसको आगे ये धक्का दे देगी। अब धक्का दे देगी तो ये प्लेन जल्दी पहुंच जाएगा। याद करो वो ब्रूस ग्रेनॉन वाली कहानी जहां उसने कहा था उसने समय यात्रा कर ली, समय से पहले पहुंच गया था, 47 मिनट में पहुंच गया था, 90 मिनट में पहुंचना था। तो हुआ क्या होगा, हेक्सागोनल क्लाउड ने उसको ऐसे धक्का दे दिया और वो पहुंच गया। बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह पे बहुत सारा समुद्री तूफान और चक्रवात भी आता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो पानी है इसका तापमान थोड़ा ज्यादा होता है। जहां पानी का तापमान ज्यादा होता है वहां पे चक्रवात आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये चक्रवात यहाँ पे बनता है, इस तरह से देखो बनता है, और इस चक्रवात में बहुत सारे पानी के जहाज फंस जाते हैं और टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब मॉडर्न समय में रडार की टेक्नोलॉजी है तो वो बता देती है कि वहां पे चक्रवात आने की संभावना है, उधर से मत जाना, और अब वहां पे जहाज का इतना एक्सीडेंट नहीं होता। पर विश्व में और भी जगहें हैं जहां पे बरमूडा ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल है और यहां भी इसी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे जापान के पास में है ये ड्रैगन्स ट्रायंगल, ये ड्रैगन्स ट्रायंगल है पैसिफिक महासागर में। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास भी एक बरमूडा ट्रायंगल है, ओडिशा के पास में अमाडा एयर स्ट्रिप के पास में, यहाँ पे भारत का बरमूडा ट्रायंगल इसको बोला जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे विमान की दुर्घटनाएं हुई हैं। इनकी वजह क्या है इसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे कोई भूत पिशाच एलियन इस तरह की कोई चीज नहीं है, सब में कहीं ना कहीं साइंस होती है और थोड़ी इंसान की गलती होती है, जैसी आपको आज की मेरी सारी कहानियों में पता चला होगा। आज के लिए इतना ही, हाथ जोड़ के धन्यवाद, जय हिंद।